सो हे हाय हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका नए वीडियो में। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। आज का हमारा जो रेसिपी है, बेस्ट रेसिपी आइस V60, जिसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की नीड होगी जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदिल वकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगर एडी। तो हमें जिन इक्विपमेंट की नीड होती है उसमें से एक ये है गूजनेक केटल, ओके। और हमारा ये होगा सेरेमिक कप। देन उसके बाद हमारा ये जार होगा और उसके लिए हमें नीड होगी फ़िल्टर पेपर की। ठीक है, तो सारा सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है और अभी बारी है स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आइस V60 बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सीखें कि आइस V60 को परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से एक एक स्टेप देखिएगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉफ़ी को बनाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वेट मशीन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की वेट मशीन है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। और अगर इसमें कोई वेट वगैरह आता है, जैसे कि वेट अगर आप कुछ रखते हैं, जैसे कि मैं अभी इसमें ये रखूँगा कंटेनर, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसको इसमें ये रखूँगा और यहाँ से मैं इसको कर लूँगा 0। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले इसमें ऐड कर लेंगे आइस। इससे 5 से 6 आइस क्यूब्स होंगे। आइस ऐड करने के बाद हमें अपने फ़िल्टर पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना होता है। ये इस तरह से हम फ़िल्टर पेपर को अपने फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद अपने सेरेमिक कप में इस तरह से फिट कर लेते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे। जो हमने वार्म वाटर लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर 90 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम लोग वेट कर लेंगे। पूरा पानी ड्रेन होने का टाइम लेंगे। पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा, इसको वापस इस पर रख देंगे। अब बारी है इसको ज़ीरो करने की। तो अभी ज़ीरो कर लिया, अब बारी है इसको इसमें कॉफ़ी ऐड करने की। तो जो मैं कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ वो कॉफ़ी हमारी मीडियम रोस्ट है, तो इसमें 20 ग्राम मैं कॉफ़ी यूज़ करूँगा। याद रहे आपको 20 ग्राम ही कॉफ़ी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आप कॉफ़ी यूज़ मत करेंगे। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं। और जब आप इसमें कॉफ़ी डाल दें तो आप अपने एक बार इस तरह से एक बार सिर्फ टैप कर लें और कॉफ़ी को चारों तरफ स्प्रेड कर दें। अब बारी है इसमें वाटर पोर करने की। तो वाटर पोर किस तरह करते हैं और इसकी क्या टेक्निक है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो वाटर पोर करने की सबसे सिंपल और बेसिक ट्रिक है, हमें इसमें यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। आप कंफ्यूज हो गए कि हमने कॉफ़ी की क्वांटिटी आपको बता दी लेकिन वाटर की क्वांटिटी क्यों नहीं बताई। तो मैं जो आइस V60 कॉफ़ी सर्व करता हूँ वो 300 ml सर्व करता हूँ और जो मैंने वाटर लिया है ये भी मैंने 300 ml ही लिया है। तो ऑलमोस्ट जब आपकी आइस V60 आप यूज़ कर रहे हो तो आइस्ड भी उसके साथ रहेगी। तो ऑलमोस्ट जो आपका कप का साइज़ होता है वो 370 ml हो जाता है। तो कॉफ़ी में जो वार्म वाटर आप यूज़ करिए जिसका टेम्परेचर 90 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑलमोस्ट बॉयल वाटर होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो 300 ml। आप अगर एक V60 कॉफ़ी 20 ग्राम्स के साथ बनाना चाहते हो, अगर आप कॉफ़ी की क्वांटिटी इसमें बढ़ाते हैं तो आपका वो साइज़ होगा बिग, यानी कि अगर आप 25 ग्राम्स लेते हैं तो आप इसमें 350 ml लीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी को पोर किस तरह करते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो सिंपल टेक्निक होती है जिसको हम लोग 2 टेक्निक बोलते हैं, एक बोलते हैं क्लॉकवाइज और एक बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि हम जैसे घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ जाती हैं इस तरह से अगर पोर करते हैं उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेफ्ट साइड में पोर करते हैं। तो हम लोग एक ही ट्रिक अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज करने लगें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको पोर करते हैं। आपका जो वाटर का पोरिंग स्पीड है ये रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं और कम नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू बराबर होनी चाहिए। और आपकी स्पीड जो है वो स्लो होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं पोर करता हूँ। तो ये मैं ठीक है, तो अब हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों रुका हूँ। तो इसमें दिखाना, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें बबल्स, ये जो आप बबल्स देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ब्लूमिंग मेथड। यानी कि जो हमारे कॉफ़ी के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं और इस मेथड को बोलते हैं ब्लूमिंग मेथड।
और साथ ही साथ V60 जब हम बना रहे हैं तो जब तक कि हमारी कॉफ़ी पोर होगी तो इससे रिलेटेड एक आपको स्टोरी भी सुनाएंगे कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो आप आगे भी शेयर करिएगा। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी फिनिश करनी है, लेकिन हाँ, आप स्पीड अपनी एकदम इस तरह से रख सकते हैं और फिर आपको इसमें रुकना नहीं है। तो मैंने अपना ये फिनिश कर लिया है। अब आप इसके बीच में देख सकते हैं ये कॉफ़ी हमारी कंटिन्यू आ रही है, और जब यहाँ पर ड्रिप आना स्टार्ट होते हैं यानी कि आपका कॉफ़ी पूरी तरह से ब्रू हो गया, तब आप उस कंडीशन में इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपकी आइस मेल्ट होकर 2 या 3 आइस क्यूब्स बचे हैं तो आप 3 और 4 और आइस क्यूब अपने ग्लास में ऐड करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टोरी ये थी कि ऐसा कहा जाता है कि काल्दी नाम का एक शख्स था जो कि जंगलों में गया था अपनी बकरियों को चराने के लिए। तो वहाँ पर जब उसने थोड़ी देर बाद वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और उसने अपनी बकरियों को देखा जो कि एक झाड़ियों में बेरीज थी, वो कुछ खा रही थी और वो जंप कर रही थी। जब उसने ऐसा सीन देखा तो वो वहाँ पर गया, और वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बकरियों ने कौन सी बेरीज़ खाई हैं जिससे वो बहुत एनर्जेटिक मतलब लग रही हैं। तो उसने भी वो सेम बेरीज़ खाई और सेम वैसे ही फील किया, बहुत एनर्जेटिक फील किया। तो वो जो बेरीज थी उसी को कॉफ़ी बोलते हैं। और वहाँ से एक जंगल से एक मॉन्क जा रहा था, तो मॉन्क ने उन सारी एक्टिविटी को देख लिया था। वो मॉन्क ने वो बेरीज को पिक किया और अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी डाल के उस बेरीज को डाल के बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उसको कहा जाता है कि वो फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी थी। तो ये थी कॉफ़ी की कैसे उत्पत्ति हुई। फिर उसके 1000 ईयर्स बाद कॉफ़ी बाहर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुई। जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग होते हैं उसी तरह कॉफ़ी की भी स्मगलिंग होती थी। और ये जो कॉफ़ी सबसे पहले जहाँ पाई गई थी उस कंट्री का नाम है इथोपिया। तो सबसे पहले कॉफ़ी इथोपिया में पाई गई थी और जिसने इसको पाया था उसका नाम था काल्दी। तो ये काल्दी की स्टोरी और भी ज़्यादा लंबी है। और आज भी इथोपिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं और कॉफ़ी को रोस्ट करके बॉईल करके कॉफ़ी पीते हैं। सारी लेडीज़ और जेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, डांस करते हैं। तो ये एक तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है कि कॉफ़ी की वहाँ पर आविष्कार हुआ था। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। फिर कॉफ़ी वहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हुई, कहाँ से कहाँ गई। तो और भी ज़्यादा स्टोरी कॉफ़ी रेसिपी के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।